चलिए समझिए क्या सीख रहे थे हम सब। गाय और मुर्गा से संबंधित प्रश्न, जिससे मैं क्या बता रहा था, गाय मुर्गा का थ्योरी में क्या दिया था। यदि गाय निकालना है तो टोटल क्या करेंगे, हम मुर्गा निकालना है टोटल क्या क्या करेंगे, गाय माने। क्लियर है। जैसे एक सवाल है, लिखिएगा। लिखिए, 10,000 रुपये की राशि को 10,000, इतना लेट कैसे हो जाता तुम सबको, नीचे बैठा रहता है। हाँ? लिखिए 10,000 रुपये की राशि को 10,000 रुपये की राशि को 10% तथा 10% तथा 5% वार्षिक, 10% तथा 5% वार्षिक, फिर से 10,000 लिखो, 10,000 रुपये की राशि को 10,000 रुपये की राशि को 10% तथा 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, उधार दिया गया, उधार दिया गया, उधार दिया गया। एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज के रूप में, कुल साधारण ब्याज के, कुल साधारण ब्याज के रूप में 800 रुपया, बैठने दीजिए जी पीछे, 800 रुपया, आगे आ जाओ, 800 रुपया, बैठ जाओ पे, 800 रुपया प्राप्त होता है, 800 रुपया, बैठने दीजिए, 800 रुपया प्राप्त होता है, 800 रुपया प्राप्त होता है। तो बताएं कि 10% की दर से, तो बताएं कि 10% की दर से उधार दी गई धनराशि क्या है, उधार दी गई धनराशि क्या है, उधार दी गई धनराशि क्या है। देख रहे हो ये साधारण ब्याज का है, उसके बावजूद भी किसमें, गाय मुर्गा से बनने वाला है। तो पूछा गया किससे जी, पूछा गया क्या जी, 10%। तो मैं क्या समझूंगा कि जो पूरा जो रुपया है, यानी 10,000 रुपया जो है, ये 10,000 कैसे 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 5% है ना, यदि 5% के हिसाब से देता है तो एक साल में रिटर्न कितना आएगा, ब्याज, ब्याज कहेंगे सर 500, लेकिन सही मायने में देखी जाए तो कितना मिला है, 800। तो दोनों में अंतर कितने का है जी, दोनों में अंतर कितने का, 300 का। तो मैंने क्या बोला, एक एक के अंतर से हम डिवाइड करेंगे। तो एक एक का अंतर कितने का है जी, 5 का, यानी कहेंगे सर 5% और 10% में डिफरेंस कितने का है, 5% है। तो प्रतिशत की वजह से ऊपर क्या हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा, यानी 100 से गुना कर लेंगे। जब 5 से काटिएगा तो कितना बार, 60 टाइम्स कटेगा, यानी उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर हमारा 6,000 आएगा। उत्तर कितना आएगा। यदि मुझे 5% पे निकालना होता तो मैं क्या कहता, वैसे तो हम डायरेक्ट यहां भी जवाब दे सकते हैं कि सर 4,000 आएगा, यानी 10% पे कितना जी, 6,000 रुपया लगाया है, तो मैं कहूंगा सर 5% पे कितना, 4,000 लगाया है। 5% कितना,
यदि निकालना भी होता तो मैं क्या करता, टोटल को मैं 10% मानता, टोटल क्या मानता। फिर वहां पे जो प्रक्रिया यहां अप्लाई की वही सेम प्रक्रिया वहां अप्लाई करेंगे। एक सवाल और है, उसके बाद चलेंगे हम असाइनमेंट में। लिखें, लिखिएगा, लिखिए 61 किलोमीटर की दूरी, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में 9 घंटे में 9 घंटे में तय की जाती है, तय की जाती है, तय की जाती है, तय की जाती है। कुछ दूरी पैदल, कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा कुछ दूरी, कुछ के जगह शेष लिखिएगा, तथा शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। फिर से बोले, 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की जाती है। कुछ दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा शेष दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो बताएं कि पैदल कितने समय तक चला। तो बताएं कि पैदल कितने समय तक चला। तो मैं कहूंगा पूछा क्या गया है जी, नहीं सुने, फिर से पैदल। तो मैं टोटल को क्या मानूंगा, तो मैं समझूं, है ना, मैं ये समझ के चलता हूं कि भाई 9 घंटा जो चला है, समय लिया है, टोटल टाइम कितना लिया है, 9 घंटा लिया, टोटल टाइम कितना लिया है। तो मैं ये समझ के चलता हूं कि सर 9 घंटा जो है साइकिल से गया है। 9 घंटा कैसे गया जी, 9 घंटा साइकिल से गया। क्लियर है? हाँ, क्या ठीक है, चलिए समझिएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, अब ये सोचिए कि 9 घंटा तक यदि पैदल है ना, पैदल पूछा है ना, यदि साइकिल से चलता, कैसे चलता, तो साइकिल से चल कैसे रहा था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 9 घंटा तक चलेगा, 1 घंटा में 9 किलोमीटर चलता है। इसका अर्थ है कि यदि सिर्फ साइकिल से 9 घंटे तक चला होता तो 81 किलोमीटर चलता। कितना चलता, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो कितना, मात्र 61 किलोमीटर गया है। तो दोनों में अंतर कितने का, तो दोनों में कहेंगे सर 20 का। दोनों में अंतर कितने का, 20 का। अब कहेंगे सर एक एक के अंतर से भाग देंगे। यदि 1 घंटा चलाएंगे पैदल तो 4 किलोमीटर चलेगा। यदि साइकिल से चलाएंगे तो 9 किलोमीटर चलेगी। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 1 घंटा में कितना, 9 किलोमीटर। तो 4 और 9 में अंतर कितने का, 5 का। तो मैं 5 से भाग दूंगा, तो कितना, इसका अर्थ है कि सर 4 घंटा तक क्या चला है, पैदल चला है। यदि मैं यहीं पे पूछूं कि साइकिल से कितना चला होगा, तो सब मिला के 9 घंटा तक चला है, तो 5 घंटा साइकिल से चला है। यहीं पे कभी कभी सवाल आपसे ये भी पूछा जाता है, यह सवाल क्या पूछा था कि कितने समय तक, यानी कितने देरी तक पैदल चला है। यहीं पे सवाल कभी कभी ये पूछा जाता है, यहीं पे कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि पैदल कितना दूरी चला है या साइकिल से कितना दूरी चला है। तो मैं कहूंगा कि सर 4 घंटा तक पैदल चला है, 4 घंटा तक पैदल चला है। अब मुझे पता है कि पैदल कैसे चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मैं 4 से गुना कर लूंगा। तो इसका अर्थ 16 किलोमीटर क्या किया है, पैदल चला है। यदि साइकिल से पूछा जाता तो साइकिल से कहेंगे सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और कितना घंटा तक, तो कहेंगे सर 9 घंटा पूरा लिया है,
जिसमें से 4 घंटा पैदल लिया है, तो साइकिल से 5 घंटा, तो मैं 5 से गुना करूं 9 बचे, आप जोड़ भी सकते हो तो आपका 61 आ जाएगा। तो ये पूछा जाता है, लेकिन ये जो सवाल लिखाए हैं उस सवाल में पूछा नहीं गया, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो चीजें हम सब चीज सीखेंगे। ऐसा नहीं कि जो चीज पूछा गया सिर्फ वही सीखेंगे, सिर्फ जो पूछा गया सिर्फ वही सीखेंगे तो फायदा नहीं है सीखने का। हम वो चीजें भी सीखेंगे जो नहीं पूछा गया, जो पूछा जा सकता है या जो पूछा जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितना समय है ना चला है, आपसे ये भी पूछा जाए कितना दूरी तक चला है। आप लिख लिए हो, लिखिए जल्दी से। आपकी मर्जी, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता हूं। बढ़े आगे। सोलह तारीख से सुबह 7 से 8 रेशियो स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है कमर्शियल मैथ में सबसे बेसिक जो है आपका क्या है, बेस जो है आपका रेशियो। यदि रेशियो यदि आपका बेहतर है, खासकर मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप हमारा रेशियो यदि आप 100% कवर कर लिए तो फिर आपको कमर्शियल मैथ में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसकी पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, 90% दिक्कत नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट आप रेशियो में इतना समझ जाओगे, रेशियो में कॉन्सेप्ट इतना समझ जाओगे कि चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, टाइम डिस्टेंस हो, एवरेज हो, है ना, परसेंटेज हो या कुछ भी हो, वह आपका रेशियो आराम से अप्लाई हो जाएगा। सवाल समझ में बेहतर से आ जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद मैं जितना भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, अब से मैं डाटा थोड़ा सा चेंज कर चुका हूँ। डाटा चेंज करने का क्या है कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने से पहले मैं आपको या तो हो सकता है कोई एक स्पेशल 1-2 पन्ने का मैं नोट दे दूंगा, या फिर मैं आते ही मैं पहला क्लास सिर्फ ये क्लास लूंगा कि इसमें हमारा पीछे वाला कौन कौन सा थ्योरी यूज होने वाला है। इससे क्या होगा कि पीछे वाला थ्योरी पे क्या है कि आपका एक बार माइंड भी चला जाएगा, और वो वाला जो है आपको है ना, वो वाला जो चैप्टर होगा बेहतर से समझ में आएगा। तो रेशियो हमारी है ना स्टार्ट हो रही है 16 सितंबर 2024 से, ज्यादा दिन नहीं, सोमवार से हो रही। तो आपके है ना, आप सबके लिए नहीं ये इन्फॉर्मेशन है, आप सबके वैसे दोस्त जो इंतजार कर रहा है ना, इंतजार कर रहा है हमारे बैच का, तो उनको बता दीजिएगा। और हो सके तो आपके जितने भी ग्रुप है, या फिर यदि आप मोबाइल चलाते हो तो एक मतलब क्या अपने क्लास के लिए एक बार स्टेटस लगा लीजिएगा जरूर। चलिए, गाय मुर्गा में है ना, मेरे ख्याल से घर में गए होंगे तो इसको बनाए हो तो बन गया होगा, बनाए थे ना। कह रहा है गाय, और सबसे बड़ी बात जानते हो, मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, आप बताना चाह रहा हूं, सॉरी समझाना नहीं चाह रहा हूं। मैं आप सबके बेस से जो है ना बड़ी खुश हूं। इसलिए खुश हूं क्योंकि हमको इसमें 80% विद्यार्थी ऐसे नजर आ रहे हैं जो मेहनती है, जो मेहनत कर रहे हैं। बाकी 20% विद्यार्थी देखा देखी खुद ब खुद करना स्टार्ट कर देगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि संडे की जो स्पेशल क्लास होती है, चाहे वो स्पेशल क्लास हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, आप मिस नहीं कीजिएगा, ठीक। और मैं नहीं बोलूं तो आप घर में नहीं पढ़िएगा, ऐसी बात नहीं। मैं बोलूं तो भी, नहीं बोलूं तो भी आप रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आपका जितना रिवीजन बेहतर होगा उतना ही आगे आपका सॉल्यूशन बेहतर होगा। रिवीजन बेहतर तभी आप आगे जाइएगा। ऐसा नहीं कि मैं मतलब एक दिन का छुट्टी यदि मिल गया तो आराम से हम भी क्या बैठल है, क्योंकि ये जो है ना आपका एग्जाम है ना, ये जो है पढ़ाई जो है आपका एग्जाम जैसा है, पढ़ाई जो है आपका है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसा है। आदि लगातार पढ़े तो बेनिफिट, आदि छोड़ दिए तो फिर माइनस मार्क्स, छोड़ दिए तो फिर माइनस मार्क्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। होता है ना, जब सही टिक आउट करके आते हो तो नंबर मिलता है, और गलत टिक आउट करते हैं तो क्या होता है, तो एक तो वो नंबर खत्म हो गया और साथ में वो दूसरों को लेकर डूबेगा। तो बेहतर है कि हम जब भी करें तो सही टिक आउट करें, तो लगातार यहां से मेहनत करते जाइए। और मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि मैं आप सबों को बेहतर से जानता हूं, क्योंकि आप सब वही परिवार से आ रहे हो जिस परिवार से हम आए हैं। आप कोई स्टैंडर्ड परिवार से नहीं आए हो। आपके पास कितना दुख है ना,
कितना बोझा है ना, वो हम ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो आपको कितनी दूर जानी और कितनी जल्दी जानी, सबसे बड़ी बात है। अभी मन में बस एक ही ख्याल है कि सर घर का स्थिति सुधारनी है, तो अभी हमें कोई, चाहे छोटा नौकरी हो या बड़ा नौकरी हो, बस खाली हाथ में आ जाए। और एक चीज जान लो, कोई यदि कहता है ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करने वाले जीतता ही है, ये गलत सुना है। मेहनत करने वाला जीतता है, लेकिन वो मेहनत करने वाला जीतता है जो सही दिशा में मेहनत करता है। अब सोचिए, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी का सिलेबस लेकर बैठोगे तो हो पाएगा? तैयारी आपकी बेहतर होनी चाहिए और लगातार होनी चाहिए। सवाल पढ़िए क्या है, कह रहा है कि गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या कितनी है? कह रहा है इनके पैरों की संख्या कितनी है? तो बताएं कि समूह में कुल कितने? तो गाय पूछा गया तो मैं क्या करूंगा, 65 का मुर्गा मान लूंगा। एक मुर्गा के 2 टन, तो 65 मुर्गा कितना टन? 130। लेकिन सही मायने में कितना? 190। बोलिए अंतर कितने का? 60 का। एक एक अंतर में कितने है ना, एक एक के अंतर में अंतर से भाग देंगे। तो बोलिए एक एक में अंतर कितने का है? तो मैं कहूंगा सर एगो गाय एगो मुर्गा, तो एगो गाय एगो मुर्गा में अंतर कितने का? टांग का अंतर करना, कि एक गाय के 4 टांग और एक मुर्गा के 2 टांग, तो अंतर कितने का? तो मैं 2 से भाग दूंगा, कितना आ जाएगा जी? तो कहेंगे सर 30 हमारा सही आंसर चलेगा। लिखना है तो जल्दी लिखिएगा, नहीं लिखना है बहुत अच्छा है, तब तो नहीं लिखोगे तब तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। आइए सवाल क्या है, देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और गाय है। कह रहा है इनके पैरों की संख्या कितनी और मस्तकों की संख्या कितनी? तो कह रहा है निकालना क्या है जी? मुर्गी तो 4800 क्या मान ले, एक गाय के कितना? 4 पैर। तो बोलिए 48 गाय कितना? तो कहेंगे सर कितना? 100। लेकिन सही मायने में कितना है? तो अंतर कितने का? 52 का। अंतर कितने का? अब एक एक मंत्र का 2 है, तो 2 से भाग दे कितना? तो हमारा उत्तर कितना आएगा? मैंने आपको यहाँ पे याद कीजिएगा, मैंने बोला कि वैसा सवाल पूछेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया था कि यदि बड़का मानिएगा तो रिजल्ट उससे क्या छोटा रहेगा। चुपचाप हो गया। रिजल्ट उससे क्या रहेगा? छोटा मानिए तो उससे रिजल्ट क्या रहेगा? यानी छोटका से बड़ा, बड़का से छोटका से बड़ा, बड़का से छोटका से बड़ा, बड़का से। ये ध्यान में रखिएगा। आपके बाद लगता है मुझे जो है ना, बन जाएगा क्या? कह रहा है कि सर यदि कह रहा है कि 10 पैसा और 20 पैसे कुल कितना सिक्के हैं और जिनका मूल्य कितना है? अच्छा इसको हम पढ़ सकते 660 पैसा, 6 रुपया 60 पैसा बोलिए, या फिर क्या पढ़िए? अब मैंने रेशियो में बोला है कि जब कंपैरिजन करने जाइएगा तो सबका राशि है ना, सबका वैल्यू समान होनी चाहिए। वैल्यू का अर्थ है यूनिट समान होनी चाहिए। बताएं कि नहीं बताएं? अब यहाँ पे कह रहे हैं हमको 20 पैसा निकालना है, तो हम ऐसा समझ के चलेंगे कि 3600 जो है वो कौन सी है? 10 पैसा का सिक्का है। यदि 10 पैसा का सिक्का है तो 10 से गुना करेंगे तो को पैसा 300। यह पैसा लिखे हो ना, तो इधर रुपया लिखोगे ठीक लगेगा आपको, तो उधर भी पैसा ही लिखना पड़ेगा। 6 रुपया 60 पैसा को हम कितना बोलते हैं? 660 पैसा बोलते। तो अंतर कितने का? 300 का। तो अब एक एक के अंतर से भाग देंगे, तो बोलिए एक एक अंतर से भाग दीजिएगा, अंतर कितने का? 10 का। तो उत्तर कितना आ जाएगा? यानी कहेंगे सर 30। अच्छा ये बोलिए कि यदि आपसे पूछा जाता कि बताइए 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी, तब कितना बोलते? तो कहेंगे सर 36 में से 30 घटा देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आगे बढ़े? नहीं सर, तो लिखिए सर जल्दी से ना सर। सवाल नंबर आते हैं 172, 170।
वैसे 172 भी आराम से बननी कर माधुरी के पर्स में 5 रुपया और या 20 रुपया होगा, कितना होगा 20 रुपया और 10 रुपया के कुल कितना नोट है जी 200 नोट। कितना नोट है जिसका कुल मूल्य कितना है जी 2600 रुपया है। तो कह बताएं कि 10 रुपये के कुल कितने नोट है। जब 10 रुपया का कुल नोट बोला है तो मैं 200 को क्या समझूंगा कि 20 रुपया का नोट है। यदि 20 रुपया का नोट है तो मैं क्या कहूंगा कि 4000 रुपया होते हैं, लेकिन सही मायने में कितना कितना 2600। बोलिए अंतर कितने का जी 1400 का। अंतर कितने का तो एक एक में अंतर कितने का, एगो 10 रुपया का नोट है तो 20 रुपया का नोट है तो अंतर कितने का 10 का मैं 10 से भाग दे दूंगा तो कट के कितना आ जाएगा जी 140 140। क्लियर है। आगे बढ़े। और जिन बच्चों को क्लास है ना 8 से 9 ज्वाइन किए हो और क्लास कुछ मिस हो गया है या फिर क्लास यदि आपका मिस चल रहा है या बीच बीच में भी क्लास आपका ड्रॉप हो रहा है तो मैं आपको बोला हूं कि ये जो क्लास है हमारा लाइव होती है हमारी अपनी ऐप मास्टरमाइंड पे भी, ठीक मास्टरमाइंड पे हो रही है। और उसका जो है 8 से 9 का जो हमारा फी है ऑनलाइन फी है 999 है। ये 12 महीना का कोर्स है। कितने महीना का 12 महीना का। यदि आप इस है ना वैलिडिटी को यदि एक्सटेंड करना चाहते हैं, यदि बढ़वाना चाहते हैं तो आपको 1400 नहीं 1299 रुपया लगेगा। लेकिन मैं वैसे विद्यार्थी जो भी है ना वैसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन भी क्लास कर रहे हैं, जो हमारे पुराने विद्यार्थी है, उनके लिए मैंने है ना ये दोनों के जगह पर मैं एक बेहतरीन ऑफर दे रखा हूं। और वो ये दे रखा हूं कि मात्र 399 में आपका 18 माह का जो है ना 18 माह के वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा 399 वाला जो है आपको खुद से इनरोल होने वाला नहीं, वो इनरोल हम करके देंगे। तो जिनको भी जो भी यदि इच्छुक है ना सिर्फ सर्वर चार्ज हम ले रहे हैं, है ना जो भी इच्छुक है वो आप इनरोल करवा सकते हैं। आइए सवाल देखिए, सवाल क्या है। कह रहे एक किसान के खेत में जानवरों और पक्षियों की है ना जानवर मतलब 4 पैर वाला समझिए यही, ठीक जानवर और पक्षियों के सिरों गिरने पर उसे कितना 40 है ना कह रहा उसे 40 पाया। और कह रहा है कि जब उसने पैरों की गिनती किया तो कह रहा है कितना, तो कह रहा है कि यदि खेत में कबूतर या घोड़े थे, मतलब दो ही चीज, या तो कबूतर था या तो कह रहा है कि और कुछ नहीं हो तो कह रहा है खेत में कितने घोड़े थे। जब घोड़ा पूछा है तो मैं टोटल कबूतर मान लूंगा। तो 40 यदि कबूतर है तो एक कबूतर के 2 टांग होता है तो सब मिला के 80 टांग। लेकिन टांगों की संख्या कितनी 100। तो अंतर कितने का एक एक में अंतर कितने का, यानी कबूतर को तो 20 कबूतर। अच्छा घोड़ा तो 20 घोड़ा। चले सवाल आते हैं 174 शायद ये सवाल मैं आपको पढ़ाया हूं। कारण एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में सही निशाना लगाने पर 3 रुपया और गलत निशाना लगाने पर 1 रुपया काट लिया जाता है। तो एक निशानेबाज ने कुल कितना 75 निशाना लगाया और मात्र कितना 5 रुपया ही प्राप्त किया। तो बताएं कि उसने कितने निशाने सही लगाए। जब कितने निशाने सही लगाए तो आप क्या समझिएगा, नहीं सुने फिर से बताओ। गाय मुर्गा क्या कहता है, यदि गाय निकालना है टोटल और मुर्गा निकालना है टोटल, तो यहाँ मुझे क्या निकालना है सही। तो टोटल क्या मानेंगे, यानी टोटल कितना निशाना लगाया है तो 75 निशाना समझते हैं कि उन्होंने गलत मारा है। और आपको पता है कि एक निशाना यदि गलत मारता तो 1 रुपया कट जाता है, यानी कटने का अर्थ है माइनस।
कटने का क्या माइनस, इसका 75 माइनस है ना, एक माइनस तो 75 यदि गलत मारा है तो मैं क्या कहूंगा 75 रुपया घर से देना पड़ेगा, 75 रुपया पॉकेट से देना पड़ेगा, यानी माइनस 75। लेकिन सही मायने में यदि देखें, यदि सही मायने में देखें तो मैं क्या कहूंगा कि 5 रुपया मिला है। क्या मिला है, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो बोलिए अंतर कितने का होगा जी, तो मैं कहूंगा अंतर 80 का होगा। अब सही, आप बताइए कि एगो सही पे 3 रुपया मिल रहा था, यानी 3 मिलने का 3 प्लस हो रहा है, और गलत लगाने पर एगो माइनस हो रहा है, आए ना 1 रुपया माइनस हो रहा है, तो एक एक के अंतर से भाग देंगे। तो बोलिए इन दोनों का अंतर कितने का, अंतर कितने का 4 का, तो मैं क्या करूंगा 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, यानी 75 निशाना में सिर्फ और सिर्फ कितना 20 निशाना सही मारा है, बाकी हम कहेंगे 55 निशाना उन्होंने क्या किया गलत मारा है। आगे बढ़े, चलिए सवाल आते हैं 175 में। देखिए 175 क्या कहता है, कह रहा है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना 4 अंक मिलते हैं, और गलत के लिए दंड के स्वरूप 1 अंक काट लिए जाते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों का हल किया और उसे उसने कुल कितने, तो गलती लिखा यार, किसी के पास पुराना है असाइनमेंट, ये वाला बुक से कुछ कुछ सवाल जो है ना, मतलब निशानेबाज वाला है ना कि परीक्षा वाला है, हाँ यहाँ पे जो है सुनिएगा, आप लिख लीजिएगा। एक परीक्षा, सुनिए कहाँ लिखना है पहले सुन तो लो। एक परीक्षार्थी ने कुल 125 प्रश्नों का हल किया, लिखा हुआ है ना, हल किया और उसे 250 अंक 250 अंक प्राप्त हुए, 250 अंक प्राप्त हुए, तो बताएं कि उसने कुल कितने सही उत्तर दिए, तो बताएं कि उसने कुल कितने सही उत्तर दिए। तो यहाँ पे क्या है जी कि 250 अंक प्राप्त किया है, कितना प्राप्त किया है 250 अंक प्राप्त किया है, और आपसे पूछा गया है सही, क्या पूछा गया है, तो मैं टोटल गलत मान लूं, तो 125 यदि गलत मारता है तो 1 अंक कट जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा -125, लेकिन सही मायने में कितना मिला, उसे 250 अंक मिला है। तो बोलिए अंतर कितने का, अंतर कितने का 375 का। एगो सही मारता है एगो गलत मारता है, तो सही पे 4 अंक मिलता है और गलत पे 1 अंक कटता है, इसका अर्थ दोनों का अंतर कितने का, दोनों में अंतर कितने का जी 5 का ना। आइए कितना आ जाएगा, ऑप्शन में है सब कविया है ना, कवियाट जोड़ हुआ है, 4 गो भाई था जी, समझा, आज 4 भाई तोतला था, 4 भाई तोतला था ना, तो मतलब बियाह केकरो नहीं हो रहा था, तो बाबूजी परेशान हो गए है ना। अब की बार जो है ना, मतलब बढ़ा चढ़ा के, जिसे लड़की लोग को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है कि हमारी बेटी बेटी गाय को, लेकिन ये नहीं बोलता है कि मरखंड गाय है, बस खाली एक ही चीज कौन सी, हमारी बेटी गाय है।
तो उसी प्रकार से वो भी कहा है, वो भी मतलब कहता है कि हम जो है ना बेटा बड़ी सोझा एकदम, बड़ी चारों बेटा बड़ी सीधा है, एकदम सोझा है, लेकिन ये नहीं बोलता भाई जिलेबी नहीं सोझा है। बात समझे? तो क्या है कि जब आया तो बोला भाई कि बोले कौन बेटा दिखाइए, बोले चारों बेटा दिखा देंगे, चारों बेटा में जौन बेटा पसंद होगा ना उसको आप ले जाइएगा। तो जब आता है तो चारों भाई ऐसे जो है मतलब खड़ा रहता है। और हमारे समाज में एक रीति रिवाज है कि लड़का को जब देखने के लिए जाता है ना तो लड़का से पूछा पूछने होता है, लड़का के साइड से कुछ पता चला तो चला, देखे में अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छा है ना। इंटरव्यू जो चलता है वो लड़की का चलता है ना, कि भाई बताइए कि एक टेबल पे ऐसे पूछता कि एक टेबल पे जो है ना 20 गो मक्खी है, ऐसे एक थाप मारे 3 गो मर गया, तो बताइए को गो बचा, है ना। ये सब इंटरव्यू ऐसा सवाल पूछता है। और ओकरो जानता है कोई जब जाता है 4 गो 5 गो गया, ओकरा में एगो का है तो अच्छा जानकर तो पूछो। आज जिसको दिया जाता है ना कि मतलब हमसे पूछा, हमको पूछने के लिए कहा गया है, तो उसको लगने था अब तो हम बड़ा अफसर हो गए, मतलब हमसे ज्यादा ज्ञाता। अब एकदम इंटरव्यू ऐसा चल रहा है जिससे लगता है कि उसे यहां से लेके जाएगा तो डायरेक्ट है ना IAS ऑफिसर ही बनाएगा। लेकिन लड़का को ऐसा होता, बस लड़का कमाने वाला होना चाहिए। तो क्या है कि उसका जो है ना मतलब चारों बेटा जो है ना समझा के भेजा था कि देखिए, मम्मी उसको समझा के भेजा था कि देख तुम चारों तोत लाओ, पहले किसी का सेट हो जाने तो बेहतर रहेगा, बाकी साली उली मिलेगा तो सब अपना अपना सेट हो जाना, है ना। जब कोई कुछ नहीं बोलेगा चुपचाप वहां पे रहेगा। बोले ठीक, ऐसे आराम से चुपचाप था। अब नहीं पूछने का रीति रिवाज है तो नहीं है पूछ रहा था। अब क्या है कि कहावत नहीं कि जो यहाँ पे लिखल रहा तो वे होता है। अब क्या है कि वहां से जो है ना मतलब कहीं कोना से जो है मतलब चूहा के छोटा सा बच्चा गया, उसको हम बोलते टुसरी, है ना, समाज भाषा में बोला जाता है। अब एगो कहता है कि तुतरी रे, समझे ने, एगो कहता तुप, एगो कहता है देथी ने, आयो कहता मैं ये कहता तुप्पे। तो चारों का जो है ना मतलब अति पता चल जाता है। मतलब एगो इस सब में से सोचो कि एगो कहा कि सर फोन आ रहा है, अब दूसरा देखो कैसे हो सकता है, तो दूसरा कहता है कि सर के नहीं पहलावो की। आइए चलिए, ये हो गया क्या? नहीं ये नहीं हुआ है। 75 हो गया था ना। 76 देखिए क्या कहा है, करे कि एक निशानेबाजी प्रतियोगिता में करे सही निशाना लगाने पर कितना 60 पैसे दिए जाते हैं और गलत निशाना लगाने पर 20 पैसे दंड के स्वरूप काट लिए जाते। करे एक निशानेबाज ने कुल कितना 15 निशाने लगाए और उसे 5 रुपये प्राप्त हुए। तो कह रहा है कि बताइए कि उन्होंने कितने निशाने सही लगाए। तो जब सही पूछा गया है तो मैं क्या समझूंगा कि 15 निशाना उन्होंने गलत मारा है और गलत पे 20 पैसा कट रहा था। जब गलत पे 20 पैसा कट रहा तो मैं गुना कर दूंगा किससे, -20 से। तो मैं जब -20 से गुना करूंगा तो 15 दूनी 30, यानी कितना 300 माइनस होगा, लेकिन मिला कितना है 500, क्योंकि पैसा में है तो मैं से रुपया में कन्वर्ट कर लूंगा, सॉरी रुपया है तो पैसा में कन्वर्ट कर लूंगा। अंतर कितने का जी 800 का, अंतर कितने का 800। तो इसमें अंतर कितने का, तो समझिएगा 60 पैसा मिला मतलब प्लस और कटा है मतलब माइनस, तो अंतर कितने का, तो मेरा उत्तर कितना आएगा 10 आएगा। बढ़े आगे, चलिए आइए समझिए। कहा है कि एक मजदूर को मजदूरी के इस शर्त पर रखा गया है ना, एक मजदूर को मजदूरी पर
इस शर्त पर रखा गया कि जिस दिन वो काम पर आएगा वो दिन का कितना मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। जिस दिन नहीं आया उसका दंड के स्वरूप कितना, 12 रुपया काट लिए जाएंगे। तो कह रहा है कि 30 दिन में कुल कितना रुपया लेता है, 360 पे मजदूरी प्राप्त करता है। तो बताया कि उन्होंने कितने दिन काम पर नहीं आया था। तो कितने दिन काम पर नहीं आया था, तो मैं ये समझ के चलता हूं कि 30 दिन काम पर आया है, 30 दिन काम पर आया। तो एक दिन जब आता है तो क्या मिलता है, तो 60 रुपया मिलता है। तो 36 18 180 1800, लेकिन लेके गया कितना जी, 300। तो इन दोनों में अंतर के बारे में बात करेंगे तो 1440 1400। अब एक एक में अंतर की बात करें तो जिस दिन आता है उस दिन मिलता है कितना, जिस दिन नहीं आता उस दिन कितना। तो इसका अंतर कितने का, 72 का ना, क्योंकि माइनस भी चलेगा। तो काटिएगा 20 टाइम्स, यानी कहेंगे कि सर 20 यानी 30 दिन में कोहिया 20 दिन काम कर नहीं आया है और 10 दिन काम करे ले आया है। चले चलिए सवाल नंबर आते हैं। ऐसा क्या ना कोरिया कहता है, मैं तो 30 दिन में तू 20 दिन काम करने जाएगा, 10 दिन काम कर जाएगा। तो एकरे कहा जाता है कि पहले नौकरी तब छोकरी, समझा। आइए बनेगा, बोलिए सर, ये आराम से बनेगा। कह रहा है एक कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है जी। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या में कह रहा है कितना, स्त्रियों की संख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो पूरी संख्या में 800 की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं कि कस्बे में पुरुषों की जनसंख्या, तो जब पुरुष पूछा गया है तो आप क्या समझोगे कि 7,000 स्त्री है, 7,000 स्त्री है। और कहेंगे कि सर स्त्री में कितना 15% की वृद्धि होती है, तो 15/100। तो मैं काटूंगा तो कितना जाएगा, 15×7=75 से, यानी 1000। लेकिन सही मायने बढ़ा कितना है जी, 800। तो बोलिए अंतर कितने का जी, कितना का, 250 का। अब एक एक में अंतर की बात करें तो 10% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, तो अंतर कहेंगे कि 5% का होगा। लेकिन प्रतिशत की वजह से यहाँ क्या हमको करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। कि 5 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा। क्लियर है। तो कितना आएगा जी, 5000 आएगा। चलिए आगे बढ़े। 79 लिख लिया हो, मतलब तोरे इतना भी दिन खराब जा रहा है कि यो उतारना पड़ेगा। हम जिंदाबाद हैं, ठीक नहीं बने। हम यही सलाह, देखो मैथ को यदि तुम चाहो कि रटे, मैथ के लिए तुम सब कॉपी बनाओ, तो हमको लगता है थोड़ा से ज्यादा बुड़बक कोई नहीं धरती पर। थ्योरी समझ में आ रहा है, हाँ या ना, जो बता रहे हो समझ में आ रहा है। जरी मनी उतारते जाइए, बाकी छोड़ दीजिए घर के लिए। और नहीं बनेगा तो फिर हम तो आइए ना, तुम 1000 बार पूछेगा तो हम 1000 बार बताएंगे, लेकिन पूछेगा तब ना। तू इतना भी मत सोचना कि आज सर के साथ हो सकता है कल नहीं रहे सर। तो हमारा इतना छोटा भी जो है ना जीवन रेखा में, हम जब तक ले तोर बाल बच्चा के नहीं पढ़ा देंगे ना, तब तक हम ते बोलने वाले। हम जखन पढ़ाएंगे वखन बोलेंगे कि तोर बाबू देखिए तब बैठो लो, अब बड़ी बदमाश लो, है ना। ताके के इधर तो ताकता था दोसर देने,
तो और चिट्टा पूर्जी हमें नहीं खोलेंगे। आइए चलिए समझिएगा। तब कहना पड़ता था कि तेरा ध्यान किधर है। आइए, कह रहा है कि एक कस्बे में कह रहा पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी है। कह रहा पुरुषों में कितना, स्त्रियों की जनसंख्या में कितना, 8% की वृद्धि हो जाए तो कह रहा पूरी जनसंख्या में 300 बढ़ जाती है, यानी 300 की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा बताएं कि कस्बे में स्त्रियों की जनसंख्या, तो जब स्त्री पूछा गया तो 4500 क्या मान लीजिएगा, पुरुष मान लीजिएगा कि भाई 4500 टोटल के टोटल क्या है जी, आप पुरुष में कितना बढ़ा है जी, 5% बढ़ा है। तो 5/100, तो 45 बचे कितना, 225, 200, लेकिन अंतर यहां बढ़ा कितना है जी, कितने का, 300। तो अंतर कितने का, 70। तो एक एक में अंतर 3% का, अब प्रतिशत की वजह से ऊपर चला जाएगा, तो 3 से काटिएगा 25 बार में, तो आपका सही उत्तर कितना जाएगा, 25। 100 हमारा सही आंसर आएगा। चले आगे, सवाल नंबर आते हैं 80। और ये भी बता देते हैं कि जहां आवश्यकता पड़े लिखने का तो लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठा में प्राण गवा दीजिएगा। कौन सा 180 बताना है। आइए हल्ला नहीं करेगा। देखिए ये सवाल को समझिएगा। सवाल हमारा क्या है, देखो तो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपया में कह रहा 5 गो कलम और 4 गो कैलकुलेटर खरीदा। यदि कलम को कह रहा कितना, 5% लाभ तथा कैलकुलेटर को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसे पूरे कितना, 65 रुपये का लाभ हुआ। तो बताएं कि एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य क्या है। आपको एक कैलकुलेटर का पूछा है, लेकिन खरीदा है कितना, बोलिए कितना, और कलम कोगो। तो यहाँ पे कोगो कलम है, कोगो कैलकुलेटर, इस पे ध्यान नहीं दीजिए। बस ये समझिए कि मेरे पास 2 तरह का कैरेक्टर है। कितना तरह का कैरेक्टर है, एक कौन है, कलम, और दूसरा क्लियर, एक कलम दूसरा, यानी सिंपली से कहेंगे कि यदि हम कुछ चीजें यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें कुछ को हम कहेंगे भाई इतना जो है लड़की तरफ जाएगा, इतना लड़का तरफ जाएगा। जब लड़का तरफ पूरा अमाउंट जब जाएगा तो को लड़का है तो लड़का होशियार रहने करता, अपने आप में बांट लेगा। सब होशियार रहता है, ऐसा नहीं कि लड़की बुड़बक होती है, सबके सब होशियार होता है। बाकी तो अपना अपना है, जो समझ लिया वो ठीक है, जो नहीं समझा वो आइए, कह रहा एक व्यक्ति ने कह रहा कितना, तो मैं कहूंगा कैलकुलेटर पूछा गया है तो मैं क्या समझूंगा, 400 को है ना, 400 रुपया में सिर्फ और सिर्फ कलम खरीदा हूं, और कलम को कैसे 5%, बोलिए कितना, तो 20, तो बोलिए कितना, तो अंतर कितने का जी, तो कहेंगे सर अंतर कितने का, 45 का। एक एक में अंतर की बात करें तब 15 का, प्रतिशत है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 15, यानी इसका 300 रुपया का कैलकुलेटर खाली खरीदा है। 300 रुपया लगा है कौन सी, लेकिन 300 रुपया में को कैलकुलेटर, तो कहेंगे सर 4 कैलकुलेटर मैं क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा तो 25 तिया, 5 चौका 100, 25 तिया, यानी एक कैलकुलेटर का जो कीमत होगा वो कितना होगा, और टोटल कैलकुलेटर का कीमत कितना, लिखना चाहोगे तो लिख लो लिख लियो। सवाल नंबर आते हैं 81।
81 नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने 12,000 रुपया में कौन सी 2 गाय और एक बैल खरीदा। गाय को कह रहा कैसे जी, गाय को कह रहा कैसे, कह रहा गाय को 8% लाभ पर, बैल को 5% लाभ पर बेचा तो उसने पूरे में तो उसे पूरे में 900 रुपये का लाभ होता है। तो बताएं कि यहाँ गाय नहीं होना चाहिए, यहाँ एक गाय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन भी मेरे ख्याल से रॉन्ग है। ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। आप टेंशन नहीं लो, बस खाली भरोसा तो होना चाहिए हमारा पे। बोलिए, जब गाय बोला है तो मैं क्या कहूंगा? 12,000 रुपये में खाली बैल खरीद के आते हैं। कहेंगे कि सर बैल को कितना 5% लाभ पे बेचा गया है, तो 12 25 60 कितना 600, लेकिन सही मायने में अंतर कितने का? एक एक में अंतर कितने का? प्रतिशत यदि आप 100 से गुना कर लेते हैं यानी कितना 10,000 रुपया में खाली कौन सी गाय खरीदा। तो को गाय, तो एक गाय का पूछा है ना, तो मैं क्या करूंगा 2 से भाग दे दूंगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। ऑप्शन मैच, ऑप्शन टाइप गलत किया है। चलिए सवाल नंबर आते 82। बिरासी नंबर सवाल देखिए क्या कहा है। कह रहा 10,000 रुपया का कुल भाग है ना, कुल नहीं होगा या कुछ भाग। 10 रुपया क्या होगा जी, ये कुल नहीं होगा, क्या होगा ये कुछ भाग होगा। कह रहा कुछ भाग 10% वार्षिक ब्याज पर और शेष धन को कितना। अब मुझे लग रहा है हम आज ही ये सवाल लिखा है, नहीं लिखा है आज। कह रहा है कि लगाया और एक वर्ष में कितना ब्याज मिला है, तो 10% पे पूछा गया है, तो मैं टोटल क्या समझूंगा कि 10,000 को 12% पे लगाया गया है, तो 12% का अर्थ है कि 12%। सुनिएगा यहाँ पे मैं कुछ विशेष समझाऊंगा, इसीलिए नजर हटी। तो 1200 रुपया, यहां 1090 है, अंतर कितने का 110, तो एक एक मंत्र कितने का 2 का। प्रतिशत की वजह से यहां काटेंगे 55 बार में, उत्तर कितना आ जाएगा 55। ऑप्शन नंबर, रुकिएगा लिखना है तो जल्दी लिखो, यहां मैं कुछ एक्स्ट्रा भी समझाऊंगा, क्योंकि जब हम साधारण ब्याज सीखेंगे तो वहां पे इस टाइप के सवाल खूब देखने को मिलेंगे, ठीक। लेकिन वहां पे कुछ कुछ चीजें चेंज भी हो सकता है। अब चेंज क्या हो सकता है, चेंज क्या कर सकता है, उस पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। यदि लिख लिए हैं तो लिख लियो। सुनो, यहां पे जैसे आप एक चीज देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां जो है 1 वर्ष के लिए ब्याज दिया गया है। ऐसी ये जरूरी है कि 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए भी हो सकता है, 3 साल के लिए भी हो सकता है, 4 साल। सपोर्ट डेट मान लीजिए कि 3 साल के लिए दिया गया है, कितना, तो 3 साल। तो हम कहेंगे सर 10% पे निकालना है, टोटल कितना, लेकिन 12% का हमको 3 साल का चाहिए ना, तो हम मुझे यहाँ पे कितना करना पड़ता, 12 तिहाई 36% करना पड़ता। क्या करना पड़ता, उसके बाद जो अंतर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का है, उसी से भाग देते हैं। लेकिन 2% का जो अंतर है वो कितना साल में मारेंगे, इतना मार 1 साल में ना।
ये जो है अंतर 1 साल में रे। अब सोचो कि 3 साल के लिए यदि कर्जा दिया हो तो कितना, तो यहाँ 3 से गुना के 3 दूनी 6 से भाग देते हैं। ये समझ में आया? तो कल के डेट में इस प्रकार के सवाल यदि पूछे जाते हैं तब छोड़ के, यदि रहता है तो मजा आ जाएगा। देखते हैं आगे है या नहीं है। ये भी आपका 1 ही वर्ष का है। अब मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप बना लोगे। कह रहे 50,000 ना, डायरेक्ट नीचे देखो क्या पूछा है, 7% पूछा है, तो 50,000 क्या मानोगे? 6/100, तो 6 पचे 3 बोले तो 3,000, लेकिन सही मायने में अंतर कितने का? 150। एक में अंतर कितने का? प्रतिशत। तब उत्तर कौन सा चलेगा? फिर से जी आगे बढ़े, लिखना है, जल्दी लिखो। चलिए मैं आशा करता हूं कि ये सवाल जो आपसे बन जाएगा। क्लियर है? तो आज क्लास हम यहीं पर रखते हैं, टाइम हो गया है। कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, कि कल की क्लास में, कल वाली क्लास में मैं नेक्स्ट का थ्योरी दे दूंगा। ठीक, इसके बाद कौन सा थ्योरी है? बंटवारा से संबंधित प्रश्न। शोले देखा है मूवी? शोले 2 देखा है? नहीं देखा है? कल दिखाएंगे आपको शोले 2।